स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति जी, ये नतीजे जो आ रहे हैं ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर हार गई हैं। आपने एक फोटो भी ट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगी? मैम, मुझे ये लगता है कि घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं चलता। ये चकनाचूर होता ही है। जब रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया तो अरविंद केजरीवाल तो क्या है। तो सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके का घमंड और अहंकार इन्होंने दिखाया, जैसे इनकी कथनी और करनी में फर्क आता रहा, और इन्हें तो यहां तक लगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला को अपने ही घर में बुरी तरीके से पिटवा देंगे, लात और घूंसों से पिटवाएंगे, फिकवा देंगे, उसके बाद उसका चरित्र हरण करेंगे और जनता इन्हें माफ कर देगी। मैं ऐसा नहीं मानती। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया, और आज जिन लोगों ने मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करी, चरित्र हरण करा, इतना दुष्प्रचार करा, आज उनकी अपनी सीट तक नहीं बची। तो आई थिंक भगवान है और भगवान देख स्वाति रहे मालीवाल जी, आज हैं। भी आप आम आदमी पार्टी की ही सांसद कहला रही हैं। अपनी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी जो हारी है यहाँ पर, निजी तौर पर क्या ये भावुक क्षण रहा जब आपने जैसे ही ये खबरें सुनी, अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, 46 सीटें बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी केवल 24 पर? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि फैक्ट ये है कि ये पार्टी कोई एक या दो लोगों की जागीर नहीं है। ये हम सबके खून और पसीने की बनी हुई पार्टी है। मैं आज भी आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का एक सपना है वो पूरा होना चाहिए, और मैं उसके लिए काम करती आई हूँ, करती रहूंगी। बट फैक्ट तो यही होता है कि जब अगर लीडरशिप इतनी बदल जाए, अगर लीडरशिप कोविड के दौरान भी अपना शीश महल बनाए, अगर लीडरशिप लोगों से बात ही ना करे, लोगों के बीच ही ना जाए, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ा ही कूड़ा चारों ओर है, गंदा पानी आ रहा है, यमुना साफ नहीं हो रही, एयर पोल्यूशन से हम सबकी सांसें फूल रही हैं, ऐसे समय में अगर लीडरशिप अपने आप को जनता से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेगी तो फिर तो यही होगा जो हुआ है। बहरहाल जरूरी यह है कि लीडरशिप को कम से कम अब तो मंथन करना चाहिए। लोगों को बुलाइए, लोगों के बीच में जाइए, सड़क पे उतरिए, क्योंकि अब इसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है अगर आपको सरवाइव करना है तो। अभी भी आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिले और 24 सीटें मिली है। जिस तरीके से कांग्रेस खत्म हो गई चुनाव दर चुनाव, उस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्थिति नहीं लग रही है। तो आपको लगता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी को ऊपर उठने का मौका है दिल्ली में, या उनकी राजनीति खत्म हो गई है? इस चुनाव के नतीजों के बाद आपका क्या अनुमान लगा? सर, 18 साल से मेरा खून और पसीना लगा है इस पार्टी को बड़ा होने में, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। पर हाँ, ये जरूर है कि ये चोट बहुत बड़ी है, और हमें सब समझना पड़ेगा कि जब हमने लोगों को एक बहुत बड़ा सपना बेचा, और जब वो सपना टूटा है, आज वो 30 लगी है लोगों को, और उस 30 की वजह से ये परिणाम हमारे खिलाफ आए। तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत जरूरी है अरविंद केजरीवाल जी बैठे, मंथन करें। उन्हें गुस्सा इतना आता है, आज मैं जितना उनको जानती हूँ, वो किसी भी हाल में इस वक्त मंथन के मूड में नहीं होंगे, वो इस वक्त गुस्से के मूड में ही होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। उनको गुस्सा आता है वो चीजें तोड़ते हैं, उनको गुस्सा आता है वो गंदी गंदी गालियां देते हैं लोगों को। तो आज तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब ना करके आज वो रियली में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें कि क्या गलत करा, क्या सही करा, कौन अपना था, कौन नहीं था, और आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचें। जो आरोप आप लगा रही हैं वो बहुत गंभीर है। आप कह रही हैं कि इससे पहले भी आपने उनको अग्रेसिव होता हुआ देखा है, लेकिन पहले क्योंकि इसकी चर्चा हुई नहीं पहले, आप कह रही हैं कि वो घुसाते हैं, चीजें तोड़ते हैं। अगर वो अग्रेसिव नहीं होते तो क्या मुझको इतनी बुरी तरीके से अपने घर में पिटवाते? और उन्होंने ही पिटवाया है।